इधर दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर बनी जेपीसी की बैठक चल रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बीजेपी और एनडीए के सदस्यों के सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ जो विपक्ष के सभी संशोधन हैं उन्हें खारिज कर दिया है। समझिए जरा इसे। समिति की आज हुई बैठक में सरकार की तरफ से संशोधन रखे गए, जिसे लेकर 14 सांसदों ने समर्थन दिया, वोटिंग की, और विपक्ष के 10 सांसदों ने वोटिंग कर इसका विरोध जताया। इसके साथ ही अब यह तय होने लगा है कि बिल संशोधन के लिए संसद में पेश करने के लिए रेडी है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं कि एक के बाद एक ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं जेपीसी की बैठक में हुआ क्या। ये देखिए जरा, ये सब जेपीसी के बैठक में विपक्ष के सांसद हैं। इन लोगों ने जो संशोधन पेश किए गए उसको लेकर विरोध में वोटिंग की, तो क्या हुआ दर्शकों, सारे संशोधन खारिज कर दिए गए, मोहर लगा दी है इस पर। अब आपको विपक्ष के सांसदों के अलावा जो 14 सांसद पक्ष के थे, एनडीए के थे, जिसमें निशिकांत दुबे, जगदंबिका पाल हैं और भी कई सांसद हैं, उनके 14 संशोधन स्वीकार कर लिए हैं। सोचिए जरा, इधर खारिज हो गए, इधर स्वीकार कर लिए गए 14 संशोधन। अब आप सोचिए दर्शकों, इसे लेकर बड़ा विवाद होने लगा। पहले मैं आपको सुनवाता हूं जगदंबिका पाल इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। अब दर्शकों, आपने ये तो देख लिया कि इधर खारिज हो गए, इधर स्वीकार हो गए, लेकिन हुआ क्या, किसने क्या बोला, अब आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, विपक्ष कह रहा है क्लॉज टू क्लॉज चर्चा ही नहीं हुई है। इधर पक्ष कह रहा है कि सभी को बराबर का मौका दिया, विपक्ष झूठ बोल रहा है। अब विपक्ष कहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ ये मजाक हो रहा है। पक्ष में क्या कहा गया, सभी सदस्यों से संशोधन मांगे गए थे, आप भी देते ना। विपक्ष कहता है कि अमृत वर्ष में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इधर पक्ष में बैठे लोग कहते हैं कि बैठक में सभी खंडों पर चर्चा हुई है। दर्शक, विपक्ष कहता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पक्ष कहता है कि बिल पास होने से मुस्लिम को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। लेकिन आप सोचिए दर्शक, जेपीसी की बैठक में अंदर क्या चल रहा है, यह आपने देख लिया ना, किस तरह की बातें होने लगी हैं। लेकिन इस पर भी कहा जा रहा है कि राजनीति गर्मा गई है। दिखाता हूं आपको। जैसे आज आर्टिकल 370 3 तलाक से एक सुखद परिणाम आया, ऐसे इस वक्फ के भी फायदा मिलेगा। इस बयान के बाद साफ हो गया है कि इतने सालों से वक्फ जो अपनी मनमानियां कर रहा था, उस पर लगाम लगने वाली है। दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से दिए गए संशोधन को मान लिया गया, तो वहीं विपक्ष के सभी संशोधन खारिज हो गए। बैठक खत्म होने के बाद अब विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता दिया और नियमों के तहत बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। जबकि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि सभी से विस्तार से चर्चा की गई है। He himself counted. Declare. All amendments have been passed. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहना गलत है कि जो आज की बैठक हुई है, वो आज की बैठक पूरी तरीके से जो संशोधन आए थे हमने बहुमत के आधार पर अडॉप्ट किया है। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमने आज की बैठक किया है, सभी को अवसर दिया है। जेपीसी की कुछ दिन पहले हुई बैठक में जो हंगामा हुआ वो तो सबके सामने था। नौबत यहां तक आ गई कि विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ा और अब इस बैठक में संशोधन खारिज होने के बाद राजनीति होने लगी है। ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ
कि लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। सभी क्लॉज में चर्चा हुई। दिक्कत और दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। विपक्ष का आरोप है कि संख्या बल के आधार पर आज जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। साथ ही अब इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही जा रही है। संख्या बल के आधार पर जिस प्रकार से आज काम हुआ वो इतिहास याद रखेगा। वक्त को बर्बाद करने का ये कानून लाने की तैयारी है। वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। जिस तरह मोदी सरकार एक के बाद एक बिल पास कराने में कामयाब हुई है, अब बारी वक्त संशोधन बिल की है, जिसे लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक साफ कर चुके हैं कि ये बिल जरूर पास कराया जाएगा। अब दर्शकों, जब हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की तो इसकी फाइनल रिपोर्ट बताना बहुत जरूरी है। अब आगे क्या होगा ये आप भी जानिए, बड़ा महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आप। 28 जनवरी को दर्शकों आगे क्या होगा, 28 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट तैयार होगी, सर्कुलेट की जाएगी और 29 जनवरी को एक और बैठक की जाएगी। बैठक में जेपीसी विधेयक को अपनाएंगे, फिर संशोधित विधेयक को अपनाया जाएगा दर्शकों, और जो दस्तावेज है ना विधायी विभाग को भेजे जाएंगे। विधायी विभाग क्या करेगा, इसका संशोधित संस्करण जारी करेगा। यानी अब